Good morning, everyone. Okay, now just mute your mics, everybody. Mute your mics, everyone. Today we are going to start chapter number 5. Chapter number 5 in your English literature book, Kokila's Wonderful Pot, on page number 48. Open page number 48 in your English literature book, everybody. Everybody sit properly. मैम कौन सी सब्जेक्ट चल रही है? मैम कौन सी? Sit properly, everyone. Anjali, your face is not showing here, beta. Sit properly, Anjali. Palak, don't move here and there. Sit properly in the class. Yes. मैम मैम कौन सी सब्जेक्ट निकालनी है? Beta, don't कौन- unmute your mic. मैम कौन सी सब्जेक्ट निकालनी है? Take out your English reader book. Chapter number 5 on page number 48. Kokila's मैम Wonderful कौन Pot. सी सब्जेक्ट? मैम कौन सी सब्जेक्ट? इंग्लिश लिटरेचर बुक बोली जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है इतनी बात? उससे थोड़ी करेंगे मैं तो Okay, now we are going to start our chapter. It's a chapter, Kokila's Wonderful Pot, and the authoress of the chapter is Geeta Dharmaranjan. Okay, now begin the story. Come by, it was Ram Kumar, the special potter who always brought just one thing to sell, but that was always special. एक राजकुमार नाम का पॉटर था जो कि मिट्टी के बहुत ही खास बर्तन बनाया करता था, और वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के आता था बेचने के लिए जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल हुआ करता था, और वो आकर के कहता था कि आओ मुझसे चीजें खरीदो, मुझसे चीजें खरीदो. ओके, रिमेम्बर हाउ his little mud hen laid eggs as Manjari. मंजरी ने कहा कि क्या तुम्हें याद है, एक बार वो छोटा सा मिट्टी का हैन लेकर के आया था जो अंडे दिया करता था. And his magic mud elephant helped water out patch of forest, said Sheba, the farmer's wife. और एक बार वो एक मिट्टी का हाथी भी लेकर आया था जो हमारे फॉरेस्ट में, यानी कि जो हमारा जंगल का एरिया है, वहां पर पानी लेकर के आता था. ऐसा शेबा ने कहा, जो कि फार्मर की वाइफ थी. ओके, फार्मर्स वाइफ नेम इज शेबा. आई वांट द पॉट ही इज गॉट नाउ. उसने कहा कि मुझे वो पॉट चाहिए जो वो इस बार लेकर के आया है. बट बिफोर शेबा कुड ग्रैब द पॉट, कोकिला हैड गॉट इट. इससे पहले कि शेबा उस पॉट को ले पाती, कोकिला उसको ले चुकी थी. Off went Kokila to the river, smiling as she saw the
envy on people's faces. जब कोकिला उस पॉट को लेने के बाद रिवर की तरफ जा रही थी हंसते हुए, तो उसने लोगों के चेहरे पर एक एक्सप्रेशन देखा, और वो एक्सप्रेशन कैसा था कि हर कोई उसके पॉट को अपने पास लेना चाहता था। हर कोई ये चाहता था कि जो उसका पॉट है, जो कोकिला के पास एक वंडरफुल सा पॉट है, वो हमारे पास आ जाए। बट कोकिला's pot didn't like the river. लेकिन जो कोकिला का पॉट था, ना तो उसको रिवर पसंद थी, इट डिडंट लाइक द लेक, उसको लेक भी पसंद नहीं थी, इट डिडंट लाइक द पॉन्ड, उसको पॉन्ड भी पसंद नहीं था, और द वेल, और उसको वेल भी पसंद नहीं था। ये सारी चीजें थी जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हे कम बैक, शाउटेड कोकिला, कोकिला ने आवाज लगाई और पॉट से कहा कि इधर वापस आओ, मेकिंग लिटिल रनिंग जंप्स आफ्टर इट राइट टू द न्यू वाटर पंप। और छोटी छोटी जंप्स लगाने के बाद वो जो पॉट था, वो एक पंप के सामने जाकर के रुक गया। कम बैक, पंप वाटर इज नॉट सो टेस्टी, कोकिला ने कहा कि वापस आ जाओ, जो पंप वाटर है वो टेस्टी नहीं है। सो कुकिंग विद पंप वाटर कोकिला, शिवा टीज्ड हर फ्रॉम हर डोरवे। शिवा ने कोकिला को चिढ़ाते हुए कहा कि अब तुम पंप वाटर से खाना बनाने लगी हो, अब तुम पंप वाटर यूज करती हो खाना बनाने के लिए। Why not? said कोकिला angrily. कोकिला ने बहुत ही गुस्से में कहा, क्यों नहीं? But pump water is good for my family. Dai keeps saying it. Who listens? उसके बाद कोकिला ने कहा कि जो पंप वाटर है वो मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, और दाई भी हमेशा ही ऐसा कहती रहती है। दाई एक हेल्थ वर्कर होती हैं जो कि विलेज में वर्क करती हैं, ठीक है। जो लोग विलेज में एज अ हेल्थ वर्कर काम करती हैं, जो फीमेल्स विलेज में एज अ हेल्थ वर्कर वर्क करती हैं, उनको दाई कहा जाता है। तो कोकिला ने कहा कि दाई भी हमेशा ऐसा ही कहती हैं कि जो पंप वाटर है वो अच्छा होता है कुकिंग के लिए, लेकिन उनकी बात सुनता ही कौन है। शी वॉक्ड अप टू द पॉट एंड स्टार्टेड पंपिंग। और जो कोकिला थी वो ऐसा कहने के बाद अपने पॉट के पास चली गई और उसने पंप करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि पंप करके उसमें पानी भरना स्टार्ट कर दिया। द पॉट शुक, पॉट थोड़ा सा हिला, इट डिड अ जिगल एंड जुगल एंड डिसअपीयर्ड। वो थोड़ा सा इधर लुढ़का, थोड़ा सा उधर लुढ़का और गायब हो गया। बैक इट केम होल्डिंग अ लिड, लेकिन जब वो वापस आया तो उसके साथ उसका ढक्कन भी था, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ था। लिड मीन्स ढक्कन, ओके। कोकिला ऑलवेज हैड अ स्पेशल थिंग्स, कोकिला के पास हमेशा ही कुछ ना कुछ बहुत ही स्पेशल चीज हुआ करती थी। मरमर कमला, ऐसा कमला ने थोड़ी सी सॉफ्ट वॉइस में बड़बड़ाते हुए कहा कि ये जो कमला है इसके पास हमेशा ही कोई ना कोई बहुत अच्छी चीज होती है। कोकिला लुक्ड एंग्रीली एट द पॉट, कोकिला बहुत ही गुस्से से पॉट की तरफ देखने लगी। इट सेट स्माइलिंग स्वीटली एज शी फिल्ड वाटर, लेकिन जो पॉट था वो बहुत ही स्वीट पॉट था, वो बहुत ही नाइसली, बहुत ही स्वीटली हंस रहा था। आई बोर इट्स लिड एंड स्माइल्ड ऑल द वे होम, कोकिला ने उसके बाद जब उसमें पानी भर लिया पॉट में, उसके बाद उसका ढक्कन लगा दिया ऊपर से, और पूरे रास्ते पंप से लेकर जो घर तक का रास्ता था उस पूरे रास्ते में वो पॉट हंसता रहा। एवरी डे आफ्टर दैट पॉट acted as if was the lord of the house. Ramu, Kokila's husband, hated Kokila dancing around it. Just wait a minute, students.
So, किसका पीरियड है? who is Prashant? Beta, it's English literature class. Open your chapter 5. ना हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पहला फर्स्ट। Okay. So, इसके बाद जो हमारा पॉट था, इंग्लिश लिटरेचर यस बेटा, हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पहला दूसरा चैप्टर नहीं हो रहा है, सेकंड। बेटा आप स्कूल ऐप से लेकर कर सकते हैं और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के इन बिटवीन कोई भी कुछ भी डिस्कस नहीं करेगा. इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क इन लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द क्लास, बट जब एक्सप्लेनेशन होगी उस टाइम पे कोई भी इंटरप्शन नहीं करेगा. नो वन विल अनम्यूट द माइक बिटवीन एक्सप्लेनिंग द चैप्टर. तो जो पॉट था वो डेली ही ऐसे एक्ट करता था जैसे कि वो घर का लॉर्ड है, घर का भगवान है. और जो रामू था, कोकिला का हस्बैंड, ओके, कोकिला हस्बैंड नेम इज रामू. तो जो कोकिला का हस्बैंड था रामू, उसे इस चीज से बहुत नफरत होती थी कि हमेशा ही कोकिला उस पॉट के चारों तरफ घूमती रहती है, चारों तरफ डांस करती रहती है. द पॉट वांटेड मैनी थिंग्स, लेकिन जो पॉट था वो बहुत सारी चीजें चाहता था. अ टूल टू सिट ऑन, उसे एक स्टूल चाहिए था बैठने के लिए जहाँ पे उसको रखा जा सके, स्टूल पे उसको रखा जा सके. अ लॉन्ग हैंडल्ड कप, एक बड़ा हैंडल वाला कप. आप सभी ने देखा होगा जो घर में मटका होता है उस पर एक कप रखा होता है और जिसमें बहुत बड़ा सा हैंडल लगा होता है, उससे हम पानी निकालते हैं. ओके, सो एक वैसा ही कप वो भी अपने लिए चाहता था. एंड क्लीन हैंड्स, और उसे साफ हाथ पसंद थे. वो ये चाहता था कि जब भी कोई मेरे पानी निकाले तो उसके जो हैंड जो वो बिल्कुल क्लीन हो. ओके, and Kokila had to wash the pot and dry it in the sun every day. कोकिला को डेली ही उस पॉट को वॉश करना होता था और धूप में सुखाना होता था. ऐसा वो हर रोज ही करती थी, हर रोज उसे उस पॉट को धो करके धूप में भी सुखाना होता था. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 50 एवरीवन. पेज नंबर 50 एवरीवन. Okay. Then one day Ram, उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि जो रामू की फिंगर्स थी वो पानी के अंदर चली गई. एंड द पॉट फ्लू आउट ऑफ हिज हैंड, और जो पॉट था वो अचानक से उसके हाथों से नीचे की तरफ गिरने लगा. यू रामू सेड, रामू ने कहा कि तुम. he took the pot and threw it down before कोकिला could stop him. उसने, रामू ने पॉट को हाथ में लिया और वो उसके हाथ से नीचे गिरा इससे पहले कि कोकिला उसको रोक पाती. उसके हाथ वो नीचे गिर गया. दिव्यांशु उपाध्याय बेटा, जस्ट ऑन योर वीडियो. दिव्यांशी एंड शिवम, शो योर वीडियो. शो योर वीडियो बोथ ऑफ यू. Yes, Divyanshi, good. Shivam, show your video, beta. Your video is not showing here. Shivam, are you listening to me? Okay, now. कौन सी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो? Yourself, everyone. आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो? Beta, it's English literature, chapter number 5. It's English literature, chapter number 5. Now, mute yourself, everyone. Mute, सब mute कर लीजिए बेटा, कोई भी unmute नहीं करेगा. I told you before also. Okay, now come back to the chapter.
तो जैसे ही कोकिला उसको रोकती, इससे पहले ही रामू के हाथ से वो जो पॉट था वो नीचे गिर के टूट गया। कोकिला cried and cried. It's a year since the pot came to our house. कोकिला बहुत रो रही थी, वो रोए ही जा रही थी और उसने कहा कि लगभग 1 साल होने आ गया था The pot came to our house कि जब हमारे घर पर ये pot आया था। Since then, Goody has not fallen sick even once. Oh, what will I do now? उसने कहा कि जब से ये pot हमारे घर पर आया था, तब से गुड्डी एक बार भी बीमार नहीं पड़ी थी। तो फिर उसके बाद रामू ने कहा कि Oh, what will I do now? Oh, तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? Goody is a कोकिला's डॉटर नेम हियर, ओके। यहाँ पे जो गुड्डी है वो कोकिला की डॉटर का नेम है। बट दैट नाइट शी हैड अ वंडरफुल ड्रीम। लेकिन उसी रात कोकिला को एक बहुत ही अच्छा सपना आया। देयर वाज अ पॉट, वहां पर उसे पॉट दिखाई दिया। इट सेड कोकिला आई वाज नॉट मैजिक। उसने कोकिला से कहा कि मैं कोई जादू नहीं था। Any pot will keep Goody healthy if you treat it well. How? उसने कहा, पॉट ने कहा कोकिला से कि मैं कोई जादू नहीं था, कोई भी पॉट इजीली गुड्डी को हेल्दी रख सकता है, गुड्डी को स्वस्थ रख सकता है, लेकिन तुम्हें उसे वैसे ही ट्रीट करना होगा जैसे कि तुम मुझे करती थी। हाँ, कोकिला वॉज पजल्ड। कोकिला ने बहुत ही निराश होते हुए, बहुत ही परेशान होते हुए उस पॉट से कहा कि कैसे, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, कोई भी पॉट गुड्डी को वैसे ही हेल्दी कैसे रख सकता है जैसे कि तुम रखते थे। रिमेम्बर ऑल द थिंग्स यू डिड फॉर मी, सेड द पॉट। पॉट ने कहा कोकिला से कि वही सारी चीजें याद रखो, वही सारी चीजें करो करती थी तुम उस पॉट के साथ, तुम मेरी करती थी। After that, Kokila smiled. I will miss you, dear pot, she said softly. How can I say thank you? कोकिला हंसी और उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी माय डियर पॉट। शी सेड सॉफ्टली, बहुत ही प्यार से उसने ये कहा। हाउ कैन आई से थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ? Just by talking to the other woman about this, said the pot as it slowly disappeared. जब कोकिला ने उससे ये पूछा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ, तो पॉट ने कहा कि बस इसके बारे में तुम गांव की और जो औरतें हैं उनसे बात करो। और ऐसा कहते हुए पॉट धीरे धीरे करके गायब होने लग गया। Today, if Kokila's village is the healthiest village in the whole area, you know why? आज अगर कोकिला का गांव पूरे गांव में सब पूरे जो उसका एरिया है वहां पर सबसे हेल्दी है, तो वो क्यों है? क्या आप ये जानते हैं कि कोकिला का गांव आज उसके पूरे एरिया में सबसे स्वस्थ गांव क्यों है? क्या आप इस चीज के बारे में जानते हैं? नाउ आरुषि गर्ल, टेल मी बेटा आरुषि। First of all, just unmute your mic and tell me the answer of this. मैम पॉट की वजह से। पॉट की वजह से, वेरी गुड। नाउ म्यूट योरसेल्फ। ओके, नैतिक शर्मा, नैतिक टेल मी बेटा, आज अगर कोकिला का जो गांव है वो पूरे एरिया में सबसे ज्यादा हेल्दी है तो वो क्यों है? मैम हाँ जी, पॉट की वजह से। मैम पॉट की वजह से। और कोई रीजन? एनी अदर रीजन? ओके, नो प्रॉब्लम, गुड। नाउ म्यूट योरसेल्फ बेटा।
Mute yourself. Now next is Mansi. Mansi, tell me the other reason. ऐसा क्यों था? Yes, Mansi. मैम रिपीट करना क्वेश्चन। बेटा जो कोकिला का गांव था वो पूरे एरिया में सबसे हेल्दी गांव क्यों था? मैम क्योंकि को मैम उनके पास पॉट था। Okay. Now mute yourself. स्टूडेंट्स, इसका एक रीजन ये भी था कि उस गांव के जो लोग थे वो सभी पॉट का क्लीन वाटर पिया करते थे, है ना? वो सब पॉट से पानी पिया करते थे, अपने हैंड्स को क्लीन करके वाटर पिया करते थे, इसीलिए वहां के जो लोग थे वो बहुत हेल्दी थे। ज्यादा हेल्दी कहा जाता था। ओके, नाउ इफ एनीबडी हैव एनी डाउट in the chapter, you can ask to me by raising your hand. If anybody have any doubt, you can ask to me by raising your hand. Okay. First of all, Divyanshi, tell me beta. मैम Yes, Divyanshi. सेपरेटली क्या चीज है? What beta? मैम ये मीनिंग है DISF PEARED। Beta, on which page number? मैम पेज नंबर 50। Page number 50. Okay. Can you speak it? एक बार फिर से करिए। मैम DISF Disappeared. It's a word, disappeared. Disappeared का मतलब होता है बेटा गायब हो जाना, ठीक है? ओके मैम। कोई भी चीज जब गायब हो जाती है अचानक से तो फिर डिसअपियर्ड बोलते हैं। नाउ म्यूट योरसेल्फ। म्यूट योरसेल्फ बेटा। यस पूर्णिमा, आस्क। एक्सरसाइज कैसे करनी है? बेटा आई विल टेल यू Yes. आफ्टर फ्यू मिनट्स। ओके Yes. ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ। नाउ और किसी को कोई डाउट है बेटा? किसी को कुछ पूछना है? ओके पूर्णिमा, वेयर इज योर ड्रेस? वेट। यस पूर्णिमा। मैम हमारी ड्रेस मैम मिल नहीं रही है, तो मैम स्कूल से परचेज हो सकती है? यस बेटा, यू कैन परचेज इट हियर। यस You can मैम। purchase it here, okay? Okay. Divyanshi, where is your school uniform? Divyanshi, tell me beta, मैम where is your school मैम uniform? लेट हो गई थी मैम, हम ट्यूशन से आए थे। Beta, you should wear your school uniform and manage the time as well as. Okay? ओके मैम। आप मैनेज करिए और स्कूल यूनिफॉर्म में अटेंड करिए क्लासेस, ओके? ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ। मानसी, where is your school uniform? Tell me.
हमारी स्कूल यूनिफॉर्म धुल गई है। तो बेटा आपको ऐसे धोनी चाहिए थी ना जिस टाइम पे सूख जाए और आप मॉर्निंग में वियर कर ले। ऋषभ, म्यूट योरसेल्फ। मानसी, ऋषभ, टेल मी बेटा, टेल मी अबाउट योर स्कूल यूनिफॉर्म। हमारा न्यू एडमिशन। तो बेटा आप परचेज कर लीजिए स्कूल यूनिफॉर्म इफ यू आर न्यू एडमिशन। ओके, हैव यू परचेज द बुक्स? यस मैम। ओके गुड, यूनिफॉर्म भी परचेज कर लीजिए। तनु डागुल, मैम हमारे पास ड्रेस नहीं है। तो बेटा यू शुड परचेज ना, आप परचेज कर लीजिए। ओके, जल्दी से जल्दी आप परचेज करिए और स्कूल यूनिफॉर्म में आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करिए बेटा। यस मैम। नाउ शिवम, टेल मी। शिवम, यस टेल मी। मैम व्हाट हैपेंड? मैम लेट हो गए। बेटा एवरी टाइम यू हैव अ एक्सक्यूज। हाँ, लेट होने से क्या मतलब है बेटा? यू शुड बी पंक्चुअल। आप लोगों को टाइम ऐसे ही मैनेज करना चाहिए ना कि आपकी क्लास भी लेट ना हो एंड आप प्रॉपर अटेंड भी कर पाए। यू शुड मैनेज इट। नाउ म्यूट योरसेल्फ शिवम। यस शिवा, टेल मी। यस शिवा, बताइए। शिवा, just unmute your mic and tell me why are you raising your hand? Shiva, why are you raising your hand? Tell me. क्या? आपने हैंड क्यों रेज किया हुआ है बेटा? कुछ पूछना है आपको? माइक को अनम्यूट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, वो अब नहीं होगी आपको प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। Okay now. So students, come on the page number 51. Everybody come on the page number 51. Come on the question number 5. Come on the question number 5. The pot wanted a stool because like sitting on the ground. Second is it did not want Goody to fall into the water. It did not want anything to fall into the water. पॉट जो था वो स्टूल क्यों चाहता था अपने लिए? क्या उसे ग्राउंड पे बैठना पसंद नहीं था, या फिर उसे वो ये नहीं चाहता था कि जो गुड्डी है वो पानी में गिर जाए, या फिर वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी चीज पानी के अंदर गिरे। नाउ भूमि सिकरवार, टेल मी बेटा, व्हाट इज द राइट ऑप्शन इज हियर? भूमि, टेल मी। मैम जस्ट मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बेटा इन योर बुक क्वेश्चन नंबर 5, उसका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको इनमें से एक ऑप्शन पे टिक करना है। आपको ये बताना है कि स्टूल को जो पॉट था उसे स्टूल क्यों चाहिए था, वो अपने लिए स्टूल क्यों चाहता था। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? टेल मी फास्ट। मैम उसे
जमीन पे बैठना अच्छा नहीं लगता था। No. Mute yourself. Mayank Pratap Singh. Mayank, tell me. Yes, Mayank, tell me, beta. First of all, unmute your mic, Mayank. Mic unmute करके बताइए. Yes. Ma'am, it did not like sitting on the ground. No. But nice try, beta. Just mute yourself. Prince, don't bite the earphone. It's not a good habit. Prince, tell me, beta, what is the answer of this question? Ma'am, सी वाला. Very good. It did not want anything to fall into the water. वो ये नहीं चाहता था कि पानी के अंदर कोई भी चीज गिरे जिससे कि जो पानी है वो डर्टी हो जाए. इसीलिए वो एक स्टूल चाहता था कि एक स्टूल के ऊपर उसको रखा जाए. वेरी गुड. Now come on the 7. Why are the people in Kokila's village so healthy? कोकिला के गांव में सभी लोग इतने स्वस्थ क्यों थे? They are naturally healthy. क्या वो प्राकृतिक स्वस्थ थे? They drink clean water so they do not fall ill. या फिर वो साफ पानी पीते थे, स्वच्छ पानी पीते थे, इसलिए कभी बीमार नहीं होते थे. They go to a doctor as soon as they fall ill. या फिर जैसे ही वो बीमार होते थे तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते थे. What is the answer of this question here? Yes, Shiva, tell me, beta. Yes, Shiva, tell me. Yes, ma'am. Tell me, beta, what is the answer of this? What happened, beta? Unmute your mic first of all and tell me what is the answer of this. Shiva, Yes, ma'am. बेटा आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर They go to a doctor as soon as they play. no, beta, I the answer will. of this question. No, just mute yourself. Mute Yeah. yourself. बेटा म्यूट कर लीजिए, ये आंसर नहीं है. आरुषि, आरुषि, टेल मी बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? मैम क्योंकि वो साफ पानी पीते थे. यस, तो व्हाट इज द ऑप्शन इज करेक्ट हियर? मैम बी वाला. वेरी गुड. दे ड्रिंक क्लीन वाटर सो दे डू नॉट फॉल इल. बिफोर एंडिंग द चैप्टर आई टेल यू ना कि वहां के जो कोकिला के गांव के जितने भी लोग थे वो सब पॉट का क्लीन वाटर पिया करते थे, इसीलिए उनमें से कोई भी कभी भी बीमार नहीं होता था. तो यही एक रीजन था कि जो कोकिला के गांव के लोग थे वो बहुत हेल्दी थे. नाउ कम ऑन द 8th क्वेश्चन. इफ वी वांट टू बी हेल्दी वी मस्ट डैश. अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. यस, दिव्यांशी, टेल मी बेटा. दिव्यांशी, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अनम्यूट योर माइक. Divyanshi, just unmute your mic, beta, and tell me.
बेटा माइक को अनम्यूट करके बताइए मैम दिव्यांश। मैम आप कौन सा पेज पर रही हो? बेटा पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इफ वी वांट टू बी हेल्दी वी मस्ट डैश। यस मैम। इसका आंसर क्या होगा? हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम हेल्दी रहें? ओके शिवा, शिवा टेल मी बेटा व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस मैम। यस शिवा बताइए क्या होगा इसका आंसर? मैम फ्रूट। हाँ, ऋषभ सिंह, ऋषभ, yes beta tell me what is the answer of this question? Yes Rishabh, first of all unmute yourself. Yes, tell me, speak beta. Nothing. Yes Purnima, tell beta what is the answer of this question? Yes Purnima. Yes मैम drink to the water, drink to the water into the pot. okay, but it is not totally correct, but very good, very good. Anjali, Anjali Indolia, tell me beta what is the answer of this question? Anjali Indolia. Then drink water clean. Drink clean water. Good. We must drink clean water. अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, तो हमें क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए. ओके? So student, I hope you all got your homework of this chapter. You all got hard words of this chapter, and now you have to do word meaning. Okay, in your English reader notebook. Now, I'm going to ask you some questions related to this chapter. Okay, what is the name of the potter? Only just raise your hands, students. What is the name of the potter? Only just raise your hands if you want to give the answer. Close your books first of all, everybody. Just close your books. Shivam,